ओम शांति। आपका प्रश्न है, शादी बार बार होने के बाद टूट क्यों जाती है? शादी होती क्यों है? सबसे पहले इस प्रश्न को अपनी बुद्धि में लेकर आए। किसी के साथ हमारी शादी क्यों होती है? कोई हमारे घर जन्म क्यों लेता है? क्यों हमें कोई मिल जाता है, रास्ते में सुख देता है, और कोई मिल जाता है हमें रास्ते में दुख देता है? क्यों ये हमारा पड़ोसी बना? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको समझ में आ जाएगा तो आपके हर प्रश्न का उत्तर आपके पास होगा। इसके लिए सबसे पहली बात यह समझनी है कि मैं एक आत्मा हूं। मैं एक आत्मा हूं और ये शरीर मेरा वस्त्र है। मैं एक अमर आत्मा हूं। ये शरीर विनाशी है। मैं अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूं। इस संसार में मैं आत्मा और सभी आत्माएं पार्ट बजाने के लिए आई हैं। यह बात बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। इस शरीर को चलाने वाली, ये नाशवान शरीर, इसको चलाने वाली मैं आत्मा हूं और इस आत्मा के आने के बाद मैं जीव आत्मा अर्थात चलता फिरता ये शरीर बनता हूं। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये शरीर मैं तब हूं जब इसमें जीव में आत्मा है। जब इस जीव आत्मा में से ये आत्मा निकल जाती है तो ये बिना आत्मा के शरीर होता है। बिना आत्मा के शरीर। आत्मा से इस शरीर की वैल्यू है। आत्मा के बिना इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। इसको उठाएंगे और जला देंगे। मैं आत्मा ही कर्म करती हूं। मैं आत्मा नहीं हूं तो यह शरीर कोई काम नहीं कर सकता। मैं आत्मा हूं तो यह शरीर काम कर सकता है। मैं आत्मा नहीं तो यह शरीर कोई काम नहीं कर सकता। आत्मा ही कर्मों का फल लेती है। आत्मा ही कर्म करती है। आत्मा ही कर्म का फल लेती है। आत्मा ने किसी को सुख दिया है तो उसी आत्मा के द्वारा सुख भी आत्मा को ही मिलता है। हम समझते थे हम शरीर हैं और शरीर को मिलता है। बहुत अच्छी तरह छोटी सी बात को समझ लेना है कि आप आत्मा के बिना इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। आप जिसे भी प्यार करते हैं आप उस आत्मा से प्यार करते हैं, उसके शरीर से प्यार नहीं करते। यदि किसी के शरीर से प्यार होता तो आत्मा निकलने के बाद उस शरीर को जलाते नहीं, उस शरीर को दफनाते नहीं, आप उसको संभाल के रखते।
जब तक आत्मा है तो हम उस शरीर को प्यार कर रहे हैं, परंतु आत्मा निकलते ही हम उस शरीर को प्यार नहीं करते। जैसे एक मां कहती है, बेटे चिंता मत कर, मैं अभी मरी नहीं हूं। बाप कहता है, बेटे चिंता मत कर, मैं अभी मरा नहीं हूं। जब आत्मा निकल जाती है, बच्चे रो रहे हैं, बाप उठकर नहीं कहते चिंता मत कर बेटे, मैं अभी पड़ा हूं। मां नहीं कहती मैं अभी पड़ी हूं। किसने कहा था बच्चे चिंता ना कर? आत्मा ने कहा था, इस शरीर ने नहीं कहा। और हमें भी रिस्पेक्ट थी तो उन आत्माओं की थी, इस शरीर की नहीं। आत्मा ही केवल आत्मा से प्यार करती है। डेड बॉडी कभी किसी डेड बॉडी से प्यार नहीं करता। बहुत अच्छी तरह से समझना है। आप आत्मा है तो कहा जाता है दिव्य गुणों वाली आत्मा है तो देव आत्मा, धर्म के काम करती है तो धर्म आत्मा, महान काम करती है तो महान आत्मा, पाप के काम करती है तो पाप आत्मा। आत्मा को ही कहा जाता है, कभी धर्म शरीर, देव शरीर, महान शरीर, पाप शरीर नहीं कहा जाता। ये बात मैंने इसलिए बताई, बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि आप ये शरीर नहीं है। आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो कहते हैं चल बसा। कौन चल बसा? शरीर तो पूरा का पूरा पड़ा है, आत्मा यहां से चली और दूसरी जगह जाकर बस गई। आत्मा कभी नहीं मरती, ये शरीर मरता है। तो आत्मा ने कर्म किए हैं, आत्मा अपने साथ कार्मिक अकाउंट ले जाती है, जो अगले जन्मों में सुख व दुख पाती है। अब बहुत अच्छी तरह समझना है कि इस आत्मा के अंदर पूरे 5000 साल की रिकॉर्डिंग है हर आत्मा में, चाहे वो परमात्मा हो, देवात्मा हो, धर्मात्मा हो, महान आत्मा हो, पाप आत्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, हर आत्मा के अंदर 5000 साल की रिकॉर्डिंग है कि उसने कब कैसे क्या करना है। और ये रिकॉर्डिंग भी हर आत्मा ने स्वयं की है, किसी और ने नहीं की, परमात्मा ने नहीं किया। हर आत्मा ने अपने कर्मों के आधार पर यह रिकॉर्ड किया है, सुख देकर के रिकॉर्ड किया है कि मैंने इससे सुख लेना है, दुख देकर रिकॉर्ड किया है कि मैंने इससे दुख लेना है। हम आत्माएं परम धाम से आती हैं इस संसार में आकर के, जब हम जिस जिस आत्मा को जो जो सुख व दुख देते हैं, उस आत्मा से वो सुख व दुख हमें लेकर ही वापस घर जाना है। हिसाब बराबर किए बिना, जो दिया है उसको लिए बिना, जो लिया है उसे दिए बिना कोई भी आत्मा अपने घर नहीं जा सकती। मुक्ति मिलती ही तब है जब हिसाब बराबर हो जाता है। अब आपके प्रश्न का उत्तर आपके सामने आएगा कि कोई आत्मा आपको क्यों मिली है, क्योंकि आपने उसको सुख व दुख कुछ ना कुछ दिया हुआ है या उससे लिया हुआ है, उसके साथ आपका हिसाब किताब है, इसलिए वो आपको मिला है। कोई आपको मिला 1 घंटे के लिए, कोई मिला 2 घंटे के लिए, कोई मिला 4 साल के लिए, कोई मिला 10 साल के लिए, कोई मिला 20 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए। क्योंकि जितना हिसाब किताब समय का आपने उनके साथ बनाया हुआ था, वो उतना समय के लिए मिला। सारी दुनिया समझती है कि संसार एक सफर है और सब यात्री हैं। हम आत्माएं एक्टर हैं, एक्टिंग करने के लिए मिले हैं। बहुत क्लियर समझना है, जिस आत्मा के साथ आपका जितना समय का हिसाब किताब है, उतना समय वो आपके साथ रहेगा। अब कितने रिश्ते आप देखने के लिए गए, कितने लड़के आपको देखने के लिए आए, आपने उनके साथ बातचीत की, किसी के साथ आधा घंटा, किसी के साथ 10 मिनट, किसी के साथ 2 घंटे 4 घंटे बातचीत की। कहीं आपकी सगाई पक्की हो गई, कहीं कच्ची रह गई, कई बार मिलन हुआ। जितना भी मिलना था उतना मिले। जिनके साथ जैसे हिसाब पूरा होता गया, उन्होंने वहां पर हां या ना कर दी।
कहीं आपने ना कर दी तो कहीं उन्होंने ना कर दी, क्योंकि उतना आपके साथ हिसाब किताब था उनके साथ। अब शादी हो गई, ये भी हिसाब किताब है। अब उन्होंने आपके साथ 1 दिन रहना है, 10 दिन रहना है, 6 महीने रहना है, साल रहना है, उतना समय आपके साथ रहेंगे। फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात हो जाएगी जिसके कारण शादी टूट जाएगी या शरीर छूट जाएगा। आपका भी शरीर छूट सकता है, उसका भी शरीर छूट सकता है, कारण कुछ भी बन सकता है। आप भी उसे तलाक दे सकते हैं, वो भी आपको तलाक दे सकते हैं। हिसाब किताब है तो तलाक के बाद भी मिल सकते हैं, और हिसाब किताब नहीं है, राजी खुशी होते हुए भी बहाना कुछ भी बन सकता है, दोष किसी का भी नहीं हो सकता है, कारण कुछ भी बने अलग हो सकता है। ये बात बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखना। एक के साथ रिश्ता टूटा, शादी टूटी, दूसरे के साथ शादी हुई, उसके साथ भी आपने जितना समय रहना है उतना समय तो रहेंगे। 1 सेकंड कम नहीं रह सकते, 1 सेकंड फालतू नहीं रह सकते। जिस जिस आत्मा ने जिस जिस रिश्ते से, कोई आपका फ्रेंड बन के आपके जीवन में आया, कोई आपका पति बन के जीवन में आया, कोई आपका भाई बन के जीवन में आया, कोई बहन बन के आया, कोई पड़ोसी बन के आया, कोई दुश्मन बन के आया, कोई मालिक बन के आया, कोई नौकर बन के आया, कोई दास दासी बन के आया, कोई किस रिश्ते से, कोई किस रिश्ते से आपके जीवन में आए। चाहे कोई दुकानदार बना हो पड़ोसी आपका, उसके साथ आपका हिसाब किताब हो जाता है कि आप उनको जाते हैं, समय पर पैसा दे के आते हैं, समय पर लेके आते हैं, या किसी कारण से वो आपको सामान गलत देता है, या आप उसे धोखा देते हैं, या वो आपको देकर धोखा देता है। जो दुख व सुख आपने जिस जिसको दिया हुआ है, चाहे वो रेडी वाला हो, खोमचे वाला हो, दुकानदार हो, कोई भी हो, जो जो हिसाब आपका जिसके साथ है वो आप हिसाब किताब बराबर करने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। वरना इतनी बड़ी दुनिया में जिनके साथ आपका हिसाब किताब नहीं है, वो आपको नहीं देखता, आप उसको नहीं देखते। ये देखना भी कार्मिक अकाउंट है। ये बात बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि के अंदर रखेंगे तो आपको कभी भी अटैचमेंट नहीं होगा, दुख की फीलिंग नहीं होगी, और आप परमात्म डायरेक्शन पर चलकर श्रेष्ठ भाग्यवान भी बन सकेंगे। ये सारा ज्ञान परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर दे रहे हैं। ये ज्ञान मेरा या दुनिया की किसी पुस्तक का नहीं है। ये ज्ञान स्वयं परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर दे रहे हैं। आपका अधिकार है। लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नोट करेंगे, वहां पर 7 डेज कोर्स दिया है। राजयोग चित्र प्रदर्शनी पर समझाया गया है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या करता है, आत्माएं क्या करती हैं, कर्मों की गति क्या है, ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको वहां मिलेंगे। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न उठे तो आप अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।